हाँ जी। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनसुख पालीवाल और आज के इस एपिसोड के अंदर एक सडन प्लान किया है मैंने आज के सेशन को। और इस सेशन के अंदर जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो बेसिकली एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है। ध्यान से सुनिएगा। आप इस सेशन को जब भी देखें, लाइव देखें, बाद में रिकॉर्डेड देखें, छोटा सा सेशन है लेकिन एक जरूरी एस्पेक्ट आपके बीच में मुझे डिस्कस है जो करना है। देखो क्या होता है कि हमारी सोसाइटी बोले तो मैं बात कर रहा हूं लॉ वालों की सोसाइटी, जो लीगल सेगमेंट होता है उसके बारे में बातचीत अपन कर रहे हैं। तो क्या होता है कि लीगल सेगमेंट यानी कि अपना कोर्ट प्रीमाइसेस, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही स्पेसिफिक बातचीत आपके बीच में करने वाला हूं। तो हमारा जो ये कोर्ट प्रीमाइसेस होता है, उस कोर्ट प्रीमाइसेस में दो तरीके के मैटर आते हैं। एक मैटर जो प्रॉपर्टी के राइट्स, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट से रिलेटेड होते हैं, उनको हम सिविल मैटर कहते हैं। और एक मैटर जो अपराध की दुनिया से जुड़े हुए होते हैं, जो ऑफेंस के सेगमेंट से होते हैं, उनको हम क्रिमिनल मैटर है जो कहते हैं। क्रिमिनल मैटर में एफआईआर दर्ज होती है और कई बार कोर्ट के अंदर कंप्लेन भी है जो लॉन्च की जाती है। तो ये जो आपके क्रिमिनल मैटर, देखो सिविल मैटर को साइड में रख लो। सिविल मैटर के अंदर इस बंदे का, जिसका नाम एपीओ है, कोई रोल नहीं है। इसका रोल कहां पे होता है? सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स में ही होता है। तो एपीओ यानी कि प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एक सबऑर्डिनेट पोस्ट, जिसको अपन असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि ये जो आपका सेगमेंट है, यानी कि जो आपकी कोर्ट प्रोसीडिंग है जो होती है, तो कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर दो सेगमेंट हो गए। एक सेगमेंट जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिविल मैटर बोलते हैं। तो सिविल मैटर एक सेगमेंट हो गया। और वहीं दूसरी तरफ आपके कौन सा हो गया? तो एक हो गया हमारे पास में सिविल मैटर, और दूसरा होता है जहां पर ऑफेंस यानी कि अपराध से रिलेटेड बात की जाती है, वो होता है आपके क्रिमिनल मैटर। तो क्रिमिनल मैटर के अंदर भी दो चीजें होती है, उसको भी आप नोट कर लीजिए। एक होता है जब मामले के अंदर आप पुलिस को इन्वॉल्व करते हो। क्या करते हो? पुलिस को इन्वॉल्व करते हो। आप किसी चीज का एफआईआर लॉन्च करते हो पुलिस उस मैटर में करती है इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद करती है चार्जशीट फाइल, और चार्जशीट फाइल होने के बाद में फिर पिक्चर में आता है आपका जुडिशरी, और साथ ही साथ में प्रोसिक्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्चर में आता है हमारा एपीपी, और अगर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट है तो पीपी। ठीक है। तो क्रिमिनल मैटर के अंदर भी एफआईआर का मामला होता है और दूसरा होता है कंप्लेन का मामला। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो कंप्लेन के मैटर होते हैं, अटेंशन सुनिएगा, ये जो कंप्लेन के मैटर होते हैं ये बेसिकली एक एंगल से सिविल की तरह डील है जो कई बार किए जाते हैं। सबसे बड़ा अंतर यही है। देखो आपको पता है कंप्लेंट, इस वर्ड में प्लेंट शामिल है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि ये जो वर्ड है कंप्लेंट, तो इसमें कम के बाद दूसरा वर्ड क्या होता है? प्लेंट। और ये प्लेंट वही शब्द है जो सिविल के अंदर इस्तेमाल है जो होता है, यानी कि पार्टी क्या करती है? प्रॉपर तरीके से एक प्लेंट है जो फाइल करती है, जिसमें सारा डेटाबेस किसका, ऑफेंस के नेचर का वगैरह मेंशन है जो किया जाता है। ठीक है। तो कहीं न कहीं कंप्लेन की प्रोसीडिंग आपके प्लेंट से यानी कि सिविल प्रोसीडिंग से मैच करती है। और इसको मैच करने का एक एंगल ये भी है कि कंप्लेन केसेस में एक्टिव रोल नहीं रहता है एपीपी का। तो एपीपी का जो एक्टिव रोल है वो क्रिमिनल मैटर्स, और क्रिमिनल मैटर के अंदर भी जो एफआईआर के मैटर्स होते हैं सिर्फ इनमें जनरली रहता है। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। देखो जब क्या होती है, जब प्रॉब्लम जनरल होती है ना, तो उसको सॉल्व करना मुश्किल काम है जो होता है। लेकिन वहीं पर अगर आप उस प्रॉब्लम को थोड़ा स्पेसिफिक नजरिए से देखोगे तो उसको समझना, उसको ऑब्जर्व करना और उसको अप्लाई करना आसान है जो हो जाता है। तो क्रिमिनल मैटर में जहां पे एफआईआर के केसेस ज्यादा रहते हैं, वहीं पर एक्टिव रोल प्ले करता है कौन? एपीपी कह दो, एपीओ कह दो, या आप उसको अन्य भाषा में एडीए जो भी कहें। हमारे मन में कई तरह के सवाल है। एक तो ये कि 2015 के बाद में, बिल्कुल ध्यान से सुनना, राजस्थान के अंदर 2015 के बाद में प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का वैकेंसी आया है 2024 के अंदर। 181 अप्रोक्सली पोस्ट वगैरह इसके अंदर। एग्जाम होने की संभावना जून महीने के एंड में संभावना है कि इसका एग्जाम है जो कंडक्ट हो जाएगा, और पुराने जो ओल्ड क्रिमिनल लॉज हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा रहा है।
ये बात तय है कि कहीं न कहीं जब आप एपीओ के रूप में सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको न्यू लॉज का ओरिएंटेशन देखना पड़ेगा। लेकिन हाल फिलहाल तो जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं वो पुराने कानून के अकॉर्डिंग करवाए जा रहे हैं, ठीक। तो ऐसे टाइम में ये बहुत अच्छा मौका भी है। अच्छा मौका इसलिए भी है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको पता है जनरली कई बार क्या होता है 2 साल का 3 साल का ऐसा एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर दिया जाता है, लेकिन एज सच यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान के अंदर एपीओ बनने के लिए आपके पास अगर लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है दैट सफिशिएंट, और किसी चीज की कोई आवश्यकता है जो नहीं है। कैंडिडेट्स के मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि सर ये जो एपीओ एग्जामिनेशन है जिसमें मेंस को हटा दिया गया है, नहीं मेंस को नहीं हटा दिया गया, इंटरव्यू को हटा दिया गया। थोड़ा इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जाम होंगे, इंटरव्यू अब नहीं होने वाला। तो थोड़ी बहुत जो संभावना होती है कि भाई इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, बायसनेस हो सकती है इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन को लेकर, तो वो खत्म हो चुकी है, मतलब ना के बराबर। यानी कि प्योरली टैलेंट पर आधारित आपका ये एग्जाम है जो होगा। अब ये जो एग्जाम है जिसमें आपको प्रीलिम्स यानी कि एमसीक्यू बेस्ड चीजों को सॉल्व करना है, मेंस जिसमें आपको सब्जेक्टिव पेपर को अटेंड है जो करना है, तो ऐसे केस में ऐसे केस के अंदर आपकी तैयारी का एंगल कैसा होना चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो कुछ गलत नहीं है। सेल्फ स्टडी करने वाले कैंडिडेट्स भी बड़े से बड़े तीर मारते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि सेल्फ स्टडी वाला कैंडिडेट जो है एग्जाम क्रैक कर नहीं सकता। प्रॉब्लम पता है कहां आती है? प्रॉब्लम वहां पे आती है कि वो बंदा जो सेल्फ स्टडी कर रहा है ना, वो खुद अपनी रेगुलरिटी की बैंड बजा देता है। रेगुलरिटी समझते हो? नियमितता। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए एक हमें रेगुलर तरीके से एफर्ट करने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं। सेल्फ स्टडी करने पर कई बार क्या होता है, जैसे घर वाले जो है ना अपने टाइम की कदर नहीं करते। उनको लगता है क्या है, खुद ही तो पढ़ाई कर रहा है, शाम को कर लेना, सुबह कर लेना, अभी चलो एक कोर्ट का मैटर देख के आ जा। कई बार आपके सीनियर्स आपको बुला लेता है, क्या कर रहे हो भाई, कैसा पढ़ाई कर रहा था, अच्छा सेल्फ स्टडी तो कर रहे हो, शाम को कर लेना वगैरह। मतलब हम चाहकर भी बंद नहीं पाते। मेरे वर्ड को ऑब्जर्व कीजिएगा, हम चाहकर भी खुद को बांध नहीं पाते अपनी पढ़ाई के करिकुलम में। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, हाँ या ना बताओ मुझे। आप इस बात से एग्री करोगे? कहीं न कहीं जो है हम खुद को क्या नहीं कर पाते, बांध नहीं पाते, ऑब्लाइज नहीं कर पाते, बाउंड नहीं कर पाते। इसके अलावा बाकी सेल्फ स्टडी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जो नहीं है। एक चीज जरूर है, वर्तमान समय का जो कंपटीशन का लेवल है देखो क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम के अंदर अगर किसी एग्जाम के अंदर लोकल बैरियर नहीं है तो वो एग्जाम जो है अपने आप में स्टेट लेवल का नहीं, वो एग्जाम नेशनल लेवल का है। राजस्थान एपीओ भी जो है वो एक तरीके से नेशनल लेवल का एग्जाम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो कंपटीशन के अंदर बाहर के लोग हैं, ऑब्वियसली बात है, और जो नॉन राजस्थानी लोग हैं वो भी आएंगे। ऐसे कैंडिडेट्स भी आएंगे जो एनएलयू से पास आउट है, जिनका थोड़ा लॉ 5 साल के अंदर अच्छा इंटीग्रेट है जो हो रखा है। ऐसे लोग भी आएंगे जो 2-3 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। ऐसे टाइम में आपको अगर टक्कर देनी है इन कैंडिडेट्स को तो फिर एक मजबूत प्रिपरेशन चाहिए। मजबूत प्रिपरेशन, ड्यूटी बाउंड प्रिपरेशन, थोड़ा स्मार्ट तरीका, मेडिटेशन वगैरह वो है जो चाहिए होता है। तो उसके लिए मेरा एक सजेशन जो रहता है कि अगर आपको लगता है अप्रोप्रिएट, तो जहां आपको ठीक लगे आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस ले लेना चाहिए। देखो पश्चाताप करने से बेहतर है कि थोड़ा तप कर लिया जाए, है ना। बाद में आपके हाथ में कोई, आज 2015 के बाद तो वैकेंसी है ये 2023 के अंदर, 2024 के अंदर। अब वापस नेक्स्ट टाइम मामला कब बनेगा हमें नहीं पता, ना आपको पता है और ना ही आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को पता है। इसलिए मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि दिस इज द राइट टाइम, प्रॉपर गाइडेंस ले लो, चीजों को ऑब्जर्व कर लो, ओके, और जहां मन करे वहां पे करो। एक छोटा सा प्रयास मैंने भी किया है, मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि एक छोटा सा प्रयास ये है कि जो कैंडिडेट किसी कारण से मनी की प्रॉब्लम से चीजों को डील नहीं कर पा रहे, हिंदी इंग्लिश उनके लिए एक ट्रबलसम सेगमेंट है जो रह रहा है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए एक छोटा सा प्रयास समर्पित है। और ये जो मैं आपको बताने वाला हूं इससे कोई कॉस्ट भी कवर नहीं होने वाली है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर, ये मैं आपको बड़ी ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूं। फिर भी कुछ एजुकेटर्स जो मुझे लगा अप्रोप्रिएट है, उनकी टीम के साथ मिलकर एक सेगमेंट कल से यानी कि 15 मार्च से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और वो सेगमेंट है जो क्या रहेगा, उस सेगमेंट के तहत मेरे साथ रहेंगे आशुतोष सर,
जो क्रिमिनल माइनर लॉ का एक सेगमेंट डील करेंगे। हमारे रमेश सर जो आपकी स्पेसिफिकली इंग्लिश का जो सेगमेंट है उसको डील करेंगे। शुक्ला सर जो आपके हिंदी के सेगमेंट को एक्सक्लूसिवली डील करेंगे, और साथ ही साथ आपके कई सारे कुछ छोटे कानून और प्रैक्टिस सेशन, टेस्ट सीरीज वगैरह को डील करने के लिए हमारे साथ रहेंगे हर्षा मैम। तो ये हम 5 पांडवों की जो टीम है वो आपके बीच में कल से ड्यूटी पे लगने वाली है 15 मार्च से। सबसे पहले शुरुआत मैं ही करने वाला हूं। मैं आप लोगों का कल एक ओरिएंटेशन सेशन भी लूंगा इस बारे में। ये सेशन अनअकैडमी के प्लस क्लास में है। आपको बता देना चाहता हूं, और शायद ये बताते हुए मुझे खुशी भी महसूस हो रही है कि एक ऐसा बैच में लेकर आ पाया हूं जिसको मैंने कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल सेगमेंट पे रखा है। कैसे? एक्चुअल में ये जो आपका राजस्थान एपीओ का करिकुलम है ना, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। उसके अलावा और भी कई सारी चीजें। ये देखो, ये ना मैंने आप लोगों के लिए कट ऑफ का एनालिसिस भी तैयार किया। आपके जो राजस्थान एपीओ है, शायद मेरे पास में, ये तो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का पेपराथन बुकलेट है। ऐसा कैसा बुकलेट मैंने राजस्थान एपीओ के लिए भी बनाया है। मैं टीम को बोलता हूं कि मेरे पास पड़ा है। ये राजस्थान एपीओ का बुकलेट है, और मैं देख पा रहा हूं इसके अंदर स्पेसिफिकली मैंने कट ऑफ एनालिसिस वगैरह मेंशन किया ताकि आप लोग अपनी अकॉर्डिंगली जो प्रिपरेशन है उसको ध्यान में रख सको। तो यहां पर आपके टोटल 2011 और साथ ही साथ में 2015 टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों सेगमेंट को यहां पर क्या कर दिया गया है, अपन ने एड ऑन है जो कर दिया है। सिलेबस तो है ही, साथ ही साथ में जो ये आपके लोकल माइनर लॉज है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं मैं 4 माइनर लॉस आपके डील करने वाला हूं। राजस्थान एक्साइज कानून, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन के दोनों सेगमेंट और आर्म्स एक्ट, इन दोनों सेगमेंट को मैं पर्सनली बकायदा जिस तरीके से मैं रेगुलर कोर्स में पढ़ाता हूं ना, वैसे के वैसे इन टॉपिक्स को मैं पढ़ाऊंगा। कैंडिडेट्स के पास बेरेक की प्रॉब्लम रहती है, खासकर जो राजस्थान से बाहर के उनके पास ये बेरेक नहीं रहते, इसलिए मैंने इस नए वाले प्रयास के तहत इसी के पीछे डिग्लॉट में ये जो माइनर लॉ है उनके बेरेक्ट है जो आपको मेंशन करवा दिए। आप क्या कर सकते हैं, न केवल जितने भी पुराने एग्जाम हो रखे हैं उनका ऑब्जर्वेशन इसमें देख पाएंगे, साथ ही साथ में आप जो पुराने जो नए वाले बेरेक्ट हैं वो भी आपके सामने यहां पर, तो आपको ज्यादा एफर्ट है जो नहीं करना रहेगा और आपके लिए एक तरीके से यूजफुल है जो सेगमेंट वो रह पाएगा। ओके जी, एक प्रयास है। तो इसके अंदर मैंने ये एक सेगमेंट दिया। ये क्या है, राजस्थान एपीओ का 2011-2015 का एनालिसिस है कि किस तरीके से इसमें कट ऑफ का क्राइटेरिया था वगैरह। तो पेपर्स के साथ में ये चीज आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेगी ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजी फ्रेम है जो कर सके, है ना, क्या कर सके, स्ट्रेटेजी को फ्रेम है जो अच्छे से कर सके। इसी के साथ इसके कट ऑफ वाले क्राइटेरिया वगैरह ये सब है ना, ये सब इसलिए आपको बता रहा हूं मैं कि आपको इसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। देखो ये मेन कानून है, इनमें से कई सारे कानून हट चुके हैं, जैसे आपको ये असेंशियल कमोडिटी वगैरह कुछ पढ़ने वढ़ने की जरूरत है जो नहीं है ना। तो अब जो मोटा मोटी जैसे आर्म्स एक्ट, अब आप देखो आर्म्स एक्ट कहने को छोटा है लेकिन ऑन एन एवरेज 4 सवाल आपके आर्म्स एक्ट में आते ही आते हैं। राजस्थान एक्साइज एक्ट, इसके अंदर भी ऑन एन एवरेज 4 सवाल आते भी आते हैं, और कंपटीशन की दुनिया में एक एक सवाल का अपने आप में एक रोल है जो रहता है। इसलिए मेरी जो पूरी टीम है वो क्या करेगी कि पैशनेटली आपके लिए सेगमेंट डील करने वाली है। और अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इससे जुड़ने का प्लानिंग करना चाहें, देखो यार ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि हर उस कैंडिडेट को सिर्फ एक बेनिफिट मिल सके। ये सिर्फ एक प्रयास है, इसके अंदर कोई ऐसा बड़ा कोई अर्निंग वाला सेगमेंट नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि इस तरीके से ऑनलाइन के अंदर मॉक टेस्ट मिला के सारे सेगमेंट को 4-5 होता है, उसमें करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं आपको बता देता हूं यहां पर किस तरीके से चीजें हो सकती हैं। जैसे मान लो कि यहां पर मैंने अपनी आईडी पे गया मैं, और ये है बैचेस एंड कोर्सेस, इसके अंदर जो अपकमिंग सेगमेंट है वहां पे आ जाता हूं मैं। तो अपकमिंग के अंदर ये देखिए, ये आपके स्टार्ट होने वाला है राजस्थान एपीओ लिंकिंग बैच। सपोज करो मैंने यहां पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक किया, यहां पे मैंने क्लिक किया और इसमें आपके सामने ये ऑप्शन है जो आ रहा है। तो यहां पर ये इस प्रोविजन के अंदर गए और ये आप देखिए, आई थिंक इसके अंदर मेंशन नहीं है, आपको अलग से ही इसमें डील करना पड़ेगा क्योंकि ये रेगुलर बैचेस है। ये क्या है, ये रेगुलर बैच है, इसमें आपको एपीओ का शायद सेगमेंट नहीं मिल पाएगा। मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूं। दूसरा तरीका ये है कि यहां पर गए अपन यूट्यूब में गए, और यूट्यूब के अंदर जो आपका भी सेशन चल रहा है ना,
इसी सेशन के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसी सेशन के अंदर ये देखिए, ये आपको दिख रहा है एनरोल फॉर द बैच। अब जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया, अब ये ऑप्शन पे क्लिक करते ही यही विंडो आ रहा है, लेकिन इस विंडो के अंदर वो जो नया वाला सेगमेंट है वो मेंशन क्यों नहीं हो रहा है, मैं पता कराता हूं। टीम ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो विंडो है इसके अंदर ये ऑप्शन आपके सामने ओपन क्यों नहीं हो रहा है, इस पर आप देखिए, वर्कआउट कीजिए राजस्थान मैच। ये मैं इसको ठीक करवा दूंगा। ये जो आपके पास में सेगमेंट आएगा, इसका जो प्राइसिंग बैठेगा वो आपके 4999 बैठेगा, यानी कि कितना आएगा आपके एक तरीके से 4999। इन शॉर्ट कहूं तो 5000 जो है आप करेगा। इसमें क्या क्या है वो जरा सुन लीजिए, फिर मैं आपको उन टीम से भी मिला देता हूं। अब समझिए, पहले आपके क्या होगा, मेजर लॉस देखो 2 महीने में नहीं हो सकते, तो मैंने क्या किया है, और वैसे भी अब जो लाइव पढ़ा रहा हूं मैं नए वाले कानून पढ़ा रहा हूं, ये संजोग था, ये संजोग है क्या कि भाई आपके जो है इन्होंने पुराने कानून दे दिए, तो ऐसे केस के अंदर आपके आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस जो मैंने खुद ने रेगुलर में पढ़ा रखे, उन सब का रिकॉर्डेड वर्जन इस बैच में इंक्लूड है। इस बैच में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस का कंप्लीट जो तकरीबन 200 से 250 घंटे की क्लास है वो एज इट इज इसके अंदर आ जाएगा, नंबर 1। साथ ही साथ में लाइव क्लास, सारे माइनर लॉस जितने भी ऐड हो रखे हैं, सारे लोकल लॉस जितने भी ऐड हो रखे हैं, हिंदी की क्लासेस और इंग्लिश की क्लासेस, वो सब कुछ आपको यहां पे क्या देखने को मिल जाएगा, है ना, किसके अंदर, आपके इस वाले पार्ट के अंदर। तो अप्रोक्सली 350 से 400 घंटे का कंप्लीटली करिकुलम, जिसमें मैंने 3 मॉक टेस्ट और ऐड करवा दिए हैं। ये मॉक टेस्ट आपके एपीओ के पैटर्न पर ही बेस्ड हो रहेंगे। अब आइए जानते हैं कि हमारे बीच में जो हमारे फैकल्टी जुड़ने वाले हैं उनका क्या कहना है। देखो, लॉ का सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लॉ के सेगमेंट का सिलेबस है, एक्साइज, प्रोबेशन, जुवेनाइल जस्टिस, शेड्यूल कास्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन वगैरह। तो आइए देखते हैं कि मेरे साथ जो फैकल्टी आपके इस बैच में रहेंगे वो किस तरीके की चीजों को डील है जो करने वाले हैं। ओके जी सर, ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट करेंगे? अमृता सिंह जी, ऑफलाइन क्लास आपके जोधपुर सेंटर पे रहेगा और वो जल्दी ही, यानी कि प्रोबेबली हो सकता है अगले महीने से ही इसको प्लानिंग करूं। और उसके बीच में एक इंटरेस्टिंग बात और है जो आपको जाननी है और समझनी है, और साथ ही साथ में अप्लाई है जो करनी है। अब यहां पर 2 वीडियोस हैं, सुन लीजिए, 2 वीडियो हैं जो आपको देखने हैं। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरा उन वीडियो को प्ले करिए कि हमारे आशुतोष सर आपको इस करिकुलम के अंदर क्या क्या चीजें डील करने वाले हैं, क्या उनका स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है जो रहने वाला है। तैयार हो? चलिए, तो अभी स्क्रीन पर आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आशुतोष सर जो है ना, बड़े ही एकदम काम तरीके से चीजों को आपके सामने रखने वाले। आशा करता हूं आप सभी की एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। 15 मार्च से राजस्थान एपीओ के लिए एक बहुत शानदार बैच आने वाला है। तनसुख सर और उनकी टीम के द्वारा ये पूरे बैच को डिज़ाइन किया गया है, और इस बैच में मेरे द्वारा आपको जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, साथ ही साथ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, इन दोनों को कराया जाएगा। अब एग्जाम में ज़्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत ये होती है कि कितना पढ़ें जो पर्याप्त हो, कितना पढ़ें वो पर्याप्त नहीं होता है, कैसे पढ़ें वो पर्याप्त होता है। जो चीज़ आप पढ़ते हो उसको किस थ्योरी के साथ में अडॉप्ट कर रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो तनसुख सर एंड टीम के द्वारा इस पूरे कोर्स में आपको थ्योरी के वो नोट्स दिए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में बहुत मदद करेंगे। ये पूरा कोर्स आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाएगा, इसके कंटेंट, और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी प्रोवाइड किया जाएगा। दैट मीन्स ये पूरा कोर्स इंग्लिश में रहेगा। तो इस पूरे बैच में आप ही आज ही इनरोल कर सकते हैं, और ये बैच 15 तारीख से शुरू हो जाएगा। सिर्फ 2 महीने के इस बैच में आपको राजस्थान एपीओ के मेजर माइनर लॉ के साथ ही साथ वो सेक्शन जो जीके जीएस के रहते हैं, लैंग्वेज पेपर के रहते हैं, वो भी क्लियर करा दिए जाएंगे। इस पूरे बैच को आज ही इनरोल कीजिए। थैंक यू ऑल। तो ये आपने सुना कि आशुतोष सर किस तरीके से, किस रणनीति के साथ में अपना प्लान करने वाले हैं। आप में से कुछ कैंडिडेट्स का ये सवाल है कि सर एपीओ के अंदर प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जाम है, तो क्या आप जो ये हमको 2 महीनों में तैयारी करवाने वाले हो, तो क्या मेंस की बातों को भी ध्यान रखा जाएगा? यस। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि देखो, कभी भी कोई भी प्रिपरेशन होती है ना, और खासकर उस प्रिपरेशन के अंदर मेंस का एंगल है, तो यस,
मेंस की चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हमें क्या करना होता है, डील है जो करना होता है। ओके, तो डेफिनेटली वो चीज़ होगी। लेकिन साथ ही साथ आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसका जो वैलिडिटी है, इसका जो ड्यूरेशन है वो आपके 2 से ढाई महीने का रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो मेंस का एग्जाम अगले 2025 में होता है तो आपको तब तक उसका सारा एक्सेस आपको अवेलेबल रहे, ये नहीं होने वाला है। ठीक है, तो 2-2.5 महीनों के अंदर जो भी पढ़ाई होगी, लेकिन मॉक टेस्ट आपके प्रीलिम्स एंगल से होंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट जो होने वाले वो प्रीलिम्स एंगल से होने, पढ़ाई का एंगल जो पढ़ाते समय आपके प्रीलिम्स की बातों को भी ऑब्जर्व कराया जाएगा और साथ ही साथ में जहां पर मेंस के पॉइंट आ रहे हैं मेंस के पॉइंट को भी बताया जाएगा। ये दो चीजें साथ साथ में डील है जो होगी। ओके, हाँ जी, हाँ बिल्कुल अर्चना जी, ये आपके मतलब मैं 2 महीना जो है एक सेफ जोन के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, 2 से आई थिंक 2.5 महीने का ऐसा कुछ टाइम पीरियड है वो इसके अंदर रहेगा प्रोबेबली। ये आपके जो है यानी कि क्योंकि इतना ही टाइम मिलेगा आप लोगों को, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल और मई, जून के अंदर इसके एग्जाम होने की संभावना है, तो ये चीज़ है जो रहेगी। टीम ने बोला है 6 मंथ तक, अगर ऐसा बोला है तो यहाँ पे मामला मुझे थोड़ा डाउटफुल है, गलत बात है, नहीं ऐसा नहीं होगा अर्चना जी। कौन सी टीम की बात करो, अगर आप अनअकैडमी टीम की बात करो तो डेफिनेटली आफ्टर दिस सेशन आई विल टॉक टू देम, क्योंकि देखो कभी भी किसी कैंडिडेट के साथ में ना उसको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। तो प्रोबेबली 2 मंथ है, लेकिन अगर यस उन्होंने 6 मंथ किया है तो मैं खुद आपको अपडेट करूंगा। आप एक टेलीग्राम चैनल का नाम नोट करें, लिंकिंग लॉज तनसुख सर, लिंकिंग लॉज तनसुख सर, उस टेलीग्राम चैनल से बात करें, बात क्या करें सारी कनेक्ट करें, वहां पर मैं आपको इसका अपडेट है जो दे दूंगा। ठीक है जी, चलिए तो 30 अगस्त तक का बोला है, तो 30 अगस्त तक 6 महीने कैसे हो गए? क्या वकील साहब आप भी बैठे बैठे क्या करें सर के मजे ले लेते हैं। 30 अगस्त तक कैसे 6 महीने? अब देखो 15 मार्च से मामला जो स्टार्ट हो रहा है, अब उसके अकॉर्डिंग, अच्छा इसको आप ऐसे काउंट कर रहे हो कि मार्च को मिला के, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सब मिला के, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर है तो आई विल टॉक टू देम। ठीक है जी मुझे जो जानकारी मिली है वो 2-3 महीनों का 3 महीनों का सेगमेंट है जो मिला है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे बीच में आएगा वो कौन सा आता है कि इस प्रिपरेशन के दौरान हमारे साथ में हमारे हर्षा मैम भी जुड़ेंगे। देखो हिंदी और इंग्लिश रमेश सर और शुक्ला सर वो आपको दोनों एंगल से, राजेश के एंगल से भी पढ़ाएंगे और आरजेएस के जो राजस्थान का एपीओ एग्जाम उस एंगल से भी पढ़ाएंगे। लेकिन साथ साथ आपके प्रैक्टिस करवाने के लिए और कुछ माइनर लॉज को स्पेसिफिकली डील करने के लिए हर्षा महाजन मैम जो है हमारे बीच में जुड़ेंगे। तो जरा उनसे बात करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं कि हर्षा मैम का यहां पर क्या कहना है उनकी स्ट्रेटजी को लेकर। यस, हेलो एवरीवन। तो राजस्थान एपीओ का वैकेंसी आ गया है, बहुत सालों के बाद, लगभग 9 से 10 सालों के बाद ये वैकेंसी आया है और इसका पर्टिकुलरली हम बैच लेकर आ रहे हैं कल से 15 मार्च से। तो इसमें मैं क्या क्या करने वाली हूँ मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। तो कल से ही हम पॉक्सो एक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले इसका एक ओरिएंटेशन क्लास होगा और फिर हम इसकी रेगुलर क्लासेस करेंगे नेक्स्ट वीक से। इसमें हम पॉक्सो एक्ट को पढ़ने वाले हैं। पहले भी मैंने पॉक्सो एक्ट पढ़ाया है बट इस बार हम कुछ अलग वे से पॉक्सो एक्ट को पढ़ने वाले हैं और इसमें मैं आपको बहुत सारे कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी। जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होता है कि पनिशमेंट्स को कैसे लर्न करें, सेक्शंस को कैसे लर्न करें, तो उसको मैं आपको क्लास में ही लर्न करा के भेजूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। इसी के साथ मैं आपको ST/SC एक्ट भी पढ़ाने वाली हूँ, उसको भी हम पूरा इसी वे से पढ़ने वाले हैं और इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट रीसेंट केस लॉज हुए हैं और किस तरह से आपसे करंट अफेयर्स के भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम इसको करंट जो लीगल अपडेट चल रहा है उससे हम कनेक्ट करके, हमारे मेजर लॉ से कनेक्ट करके इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो रोज़ 6 बजे मेरी क्लास होगी, इसमें आप लोग ज़रूर से आइएगा। और जो भी पर्सनली भी मैं अपने सारे स्टूडेंट्स का जो भी क्वेरी वगैरह रहता है उसको मैं पर्सनली डील करती हूँ, जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उनको पता है। तो मैं आपको पर्सनली भी इसमें पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी। जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता है मैं आपको पूरा इसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। तो जल्दी ही क्लास में मिलते हैं कल 6 बजे। हम इसमें पॉक्सो एक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सी यू ऑल इन द क्लास। तो यहां पर आप लोगों ने जाना कि हर्षा महाजन मैम इस बैच के अंदर किस तरीके से डील है जो करने वाले हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि हमारे जो रमेश सर है जो इंग्लिश टॉपिक को डील करने वाले हैं, तो इंग्लिश टॉपिक का वही नजरिया रहेगा जो राजस्थान को लेकर, राजस्थान के जुडिशरी, राजस्थान का एपीओ और राजस्थान का जेएलओ, इन तीनों में लगभग हिंदी इंग्लिश का सेगमेंट एक जैसा रहता है। एक मैसेज मेरे पास और है जो किसी और का नहीं है, हमारी हिंदी सब्जेक्ट को डील करने वाले शुक्ला सर का है। तो मैं चाहूंगा आप शुक्ला सर से भी उनकी रणनीति जान लें कि इस बैच में, इस एपीओ के बैच में जो कि आपके लिए 4499 के लिए अवेलेबल होने वाला है, 4999 सॉरी,
तो वो किस तरीके से डील करेंगे हिंदी व्याकरण को। टीम प्लीज हमारे शुक्ला सर के मैसेज को भी एक बार चलाइए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभाकर प्रसाद शुक्ल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सूचना है आपके लिए, और ऐसी सूचना है जिसको सुनकर के वास्तविक रूप में आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। एपीओ का हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं। राजस्थान एपीओ की जो वैकेंसी आई है, ये निश्चय कर लीजिए कि आपके लिए ही आई हुई है। तो उसके लिए कल से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, और उस बैच में मेरी एक अभिलाषा जरूर है कि आप सभी लोग सम्मिलित हों, आप उसका फायदा उठाएं। हिंदी व्याकरण को लेकर के आप चिंता मुक्त हो सकें और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें, अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, यह प्रयास मेरा रहेगा। और इस प्रयास में मैं आपका साथ चाहता हूं। आपका विकास मेरा प्रयास। धन्यवाद दोस्तों। तो यस, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि भैया हमारी पूरी टीम जो है वो पूरे जोश के साथ आपको डील करने वाली है राजस्थान एपीओ का। और अगेन मैं आपको सिर्फ 2 बातें वापस कंफर्म करवा देता हूं कि इस बैच को एक स्टोर बैच में रखा है। जनरली क्या होता है, जब आप रेगुलर ज्वाइन करते हो तो आपको अनअकैडमी के हर चीज का एक्सेस मिलता है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन इस वाले केस में आपको जो दूसरी रेगुलर लाइव क्लास चल रही है बीएनएस वगैरह, उसका तो एक्सेस नहीं मिलेगा। आपको क्या क्या एक्सेस मिलने वाला है वो भी जान लीजिए, ताकि किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है जो नहीं रहे। तो आपको एक्सेस मिलने वाला है, नंबर 1, जितने भी मेजर लॉ जो आपके सब्जेक्ट में है, यानी कि मेजर क्रिमिनल लॉ जो है, मेजर क्रिमिनल लॉ, आपको इसके कंप्लीट जो मेरी खुद की रिकॉर्डिंग है जिसमें आपके सामने आईपीसी वगैरह है, उनका आपको एक्सेस मिलने वाला है। यानी कि जो भी रिकॉर्डेड पार्ट है वो सारा मिलेगा, जैसे कि इंडियन पिनल कोड, जैसे कि सीआरपीसी और जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, रैपिड नहीं, रेगुलर कोर्स का आपको रिकॉर्डेड एक्सेस है जो यहां पर मिलने वाला है, ताकि आप थॉरोली इसको अच्छे से स्टडी है जो कर सकें। वहीं दूसरी तरफ जो भी आपके क्रिमिनल माइनर लॉस है, कंप्लीट A to Z क्रिमिनल माइनर लॉस, इसमें से आपके 4 क्रिमिनल लॉस मैं खुद पर्सनली डील कराऊंगा, और ठीक वैसे ही डील कराऊंगा जैसे कि मैं एक रेगुलर कोर्स के अंदर चीजों को पढ़ाता हूं। बाकी के जो अदर लॉस हैं वो आपके बीच में हमारे आशुतोष सर है जो रहेंगे, और हमारे हर्षा महाजन मैन जो है वो रहने वाले हैं, वो आपको डील है जो करवाने वाले हैं। इसी में आपके हिंदी इंग्लिश की लाइव, ये लाइव रहेगा, ध्यान रखना। ये जो सेगमेंट है आपके माइनर लॉ का, ये लाइव क्लासेस के साथ में रहेगा। लाइव क्लासेस का यहां पे मतलब है कि आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ कमेंट करने का, डाउट पूछने का डायरेक्टली राइट है जो रहने वाला है। तीसरा, आपके जो हिंदी वाला सेगमेंट है, हिंदी और आपके इंग्लिश, ये दोनों सेगमेंट, इनकी जो क्लासेस है वो भी आपके क्या रहेगी, लाइव है जो रहने वाली है। और प्लस आपके क्या रहेंगे, 3 मॉक टेस्ट रहेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, 3 मॉक टेस्ट रहेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो सब कुछ कितने में है, वो सब कुछ आपके सामने 4999 रहेगा। ठीक है, और अगेन आई एम सेइंग, इसका सिर्फ पर्पस इतना है कि जुडिशरी के कैंडिडेट्स भी इसको डील है जो कर सके। मैं जनरली जुडिशियल सेगमेंट के बारे में ही चीजों को डील करता हूं, तो एपीओ का सौभाग्य, या फिर ऐसे कह सकते हैं वैकेंसी आ नहीं रही थी तो हमने भी पढ़ाया नहीं, लेकिन अब वैकेंसी ऑन द वे है, मिलकर तैयारी करते हैं बढ़िया तरीके से। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि लिंकिंग का स्टाइल आप लोगों को निराश तो नहीं करूंगा, निराश ना करूंगा, ना ही आपको होने दूंगा। अभी आपके सामने, अगर आप रेगुलर तरीके से ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको प्रीलिम्स के बाद वापस मेंस भी होगा, तो अगर आप रेगुलर तरीके से सेगमेंट को डील करना चाहते हैं और नए कानून को पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास में अनअकैडमी का ये ऑप्शन है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, एनकैश कर सकते हैं। मार्च मंथ जो कि ईयर एंड होता है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, हर कॉर्पोरेट आपको एक अच्छा बेनिफिट देता है किसी किसी चीज के अंदर, तो ये आपके लिए भी रहेगा। तविशा जी कह रहे सर आप कौन से माइनर लॉ करवाने वाले हो, तो मैं आपको स्पेसिफिकली राजस्थान के जो भी क्रिमिनल लोकल लॉस हैं वो मैं डील करवाऊंगा, और प्लस आर्म्स एक्ट भी आपको मैं डील करवाने वाला हूं। बाकी हमारे आशुतोष सर हैं, हर्षा महाजन मैम है जो डील करवाएंगे। ठीक है जी, ओके। हाँ जी सर, आप जो हमारे फेवरेट हैं सर, 30 अगस्त तक बोला था, अगर बोला था तो होगा, फिर बात करेंगे। देखो यार, ये वकालत का तरीका कहां से सीख के आए, देखो ना, पहले बोलना कि सर आप तो हमारे फेवरेट हो, सर 30 अगस्त का था ना, मतलब क्या तरीका हो ये ना, ये प्रैक्टिस होती है, होनी भी चाहिए कि अब सर जाएंगे क्या, मैंने तो सर को एक मस्का मार ही दिया है। खैर चलिए, अच्छी बात है, अगर है तो मैं उसको चेंज नहीं करवाने वाला, ना ही करने देने वाला हूं। लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली, देखो यार एक बात बताऊं, वैलिडिटी अंडर, अच्छा चलो भाई बहुत बढ़िया, फिर तो मजे ही मजे, फिर तो भगवान करे मेंस का एग्जाम भी हो जाए। ठीक है जी, चलो ध्यान से सुन लीजिए, आपके पास में यहां पर क्या है,
आपके 6 मंथ का आपके पास में ऑप्शन रहेगा। 6 मंथ बोले तो अगस्त तक। अर्चना जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच, है ना। सर क्या कोर्स 30 अगस्त? बिल्कुल 30 अगस्त तक है जो वैलिड है, जो होगा, यानी कि हमारे पास गलत कम्युनिकेशन भेजा गया। वैसे अच्छी बात है, पहले 2 महीने का मामला पता चला, 6 मंथ, भाई 6 मंथ में सीरियस नोट पे कह रहा हूं, 6 मंथ पे। अब आप इसको जो भी सोचोगे, इतना ही कहूंगा, चूकना मत, बढ़िया मौका है 6 मंथ के अंदर। तो ये चीज आज तक पिछले 2-3 साल के अंदर मैंने तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नहीं देखी है, पहली बार हो रहा है। फायदा उठाओ, बढ़िया तरीके से जम के उठाओ। 4999 यार, पहली सैलरी का 1/10 हिस्सा होगा ये, 1/10 भी नहीं। आपको पता है एपीयू की सैलरी वैलरी कितना है? 50-60 हजार से ज्यादा ही है, मस्ती से, बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए, तो दैट्स ऑल। और इसी के साथ में क्या करते हैं, चीजों को आज खत्म करते हैं। मेनली आपको मैं ये बताने वाला था कि एपीओ बैच किस तरीके से वर्कआउट होगा। अच्छा, एक और चीज, आज से ही एक रेगुलर बैच जो कि 12 मंथ का है वो भी स्टार्ट है, जो हो रखा है, आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हो। आपको पता है मार्च महीना मुझे लग रहा है कैंडिडेट्स के लिए बहुत ठीक है। 24 मंथ 24 महीनों के जुडिशरी की प्रिपरेशन का आप क्या कर सकते हो, 56,799 में डील कर सकते हो। आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। 24 मंथ 56,799, बहुत बढ़िया है। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा कि भाई इतना कम कॉस्ट के ऊपर एक चीज लाया गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसकी तारीफ कर सकते हो। आपकी तारीफ के स्क्रीनशॉट में अनअकैडमी को भेजूंगा, फिर मैं उनको बताऊंगा देखो आपका प्रयास बच्चों को कितना अच्छा लगा, वो खुश हो जाएंगे। आगे से हो सकता है इस तरह की चीजें और आए। अगेन इट इज अ काइंड ऑफ टैक्टिस, आप यूज कर सकते हैं। एपीओ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तविशा जी। देखो आप लोगों ने अगर एक वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल समझा रखी है। कौन सा वीडियो है? देखो ये जो वीडियो है एपीओ वाला, राजस्थान एपीओ, आप सिंपली सर्च करना राजस्थान एपीओ TANSUKHSIR। हाँ, तो इसमें एक वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, दिस वन। इस 33 मिनट के वीडियो के अंदर मैंने आपके सारे सवालों के जवाब ऑफिशियल तरीके से दिए हैं। ये एक मैडम जी हैं जो किसका डील कर रहे हैं, अच्छा लीगल एज के बारे में कर रहे हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द ऑल इंस्टीट्यूशन। तो यहां पर क्या हो रहा है ये देखिए, इसमें सारा 33 मिनट का वीडियो पूरा का पूरा कंप्लीटली इसी पर बेस्ड है कि क्या चीज है क्या नहीं है। इसके अंदर पूरा एनर्जी के साथ मैं आपको समझा रखा है। आपसे इतना ही कहूंगा, ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, आपके मोस्ट ऑफ डाउट है जो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर पेंडिंग रह जाए तो @तनसुख सर पे मेरे को डीएम कर देना, मैं समय निकाल के आपको वापस रिवर्ट करूंगा। सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू। सर आज मुझे मोबाइल फोन मिला है, मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी से। बहुत बढ़िया, मोबाइल फोन का सदुपयोग करना, नहीं तो 9:30 बजे वाला लिंक जो डेली कानूनी अपडेट है वो एक बार देख लेना, आज का मोबाइल के ऊपर ही है। सर बहुत अच्छा कोर्स है, सही अमाउंट है, मेरा हमेशा से मन था आपसे पढ़ने का। थैंक यू सो मच अर्चना जी, आपके ये शब्द जो हैं वो मुझे भी एनर्जी देंगे। और क्लास को मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, चाहे भले प्राइस कम हो, आप एक कतई मत सोचना कि पढ़ाने में 1% भी कोई कमी आएगी। दिल और जान से पूरा एफर्ट लगाएंगे इस चीज़ के लिए। ओके जी, चलिए आप एनरोल होना चाहें तो ये देखो आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप इससे एनरोल है जो हो सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप रेगुलर कोर्स से जुड़ना चाहें तो रेगुलर कोर्स भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस प्राइस पे ठीक है मामला, यानी कि मंथली EMI हार्डली आपके 2000 से 2500 जा रहा है। दैट्स अ गुड थिंग, टेक बेनिफिट ऑफ इट। और हो सके तो अपने कंपेनियन को